Hello students, today we will start ether, the last part of this unit, and in ethers first we study about the method of preparations. There are only two methods of preparation. The first one by dehydration of alcohol. You have studied this method in the previous topic, properties of alcohol. Alcohol in the presence of concentrate sulfuric acid at 443 Kelvin gives water molecule and convert into alkene. But this is not the method of preparation of ether. If we change the temperature and this reaction can be carried out in 414 Kelvin temperature in the presence of concentrated H2SO4, we get a molecule of ether. So it is very interesting to know about the mechanism of this reaction. It follow SN2 mechanism. First, alcohol get protonated in the presence of acetic acid and become protonated alcohol OH2 plus. Due to electron deficiency of on oxygen atom, this carbon also become a partial positive charge. CH3 CH2 OH2 प्लस और ये शिफ्टिंग हुई तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिस पर अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है. कहाँ से? बैक साइड से, और एक इंटरमीडिएट बनता है CH3 CH2O, ये वाला O H और C2H5, और यहाँ पॉजिटिव, और ऑलरेडी यहाँ भी पॉजिटिव चल रहा है OH2 प्लस. अब जब ये अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ से निकल गया ये H2. अब इसमें ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को शिफ्ट होकर यहाँ से H प्लस निकल गया. तो थर्ड स्टेप में इसके CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH और C2H5, और ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेके H निकल जाता है तो ये बन जाता है CH3 CH2O C2H5 with 2 lone pair plus H plus. This is the mechanism. टेम्परेचर अगर हम चेंज कर दें तो यहाँ पर एक बार ईथर बन जाता है और एक बार बन जाता है एल्कीन. सेकेंड मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस. अगर इस यूनिट में से केवल एक क्वेश्चन आया तो वो विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होती है विलियमसन सिंथेसिस? इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड react with sodium alkoxide and give ether with sodium halide. एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं RX, इट इज एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, तो R-ONA इट इज सोडियम एल्कोक्साइड. जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से ये क्लेवस होगा Na इसके साथ ROR- प्लस निकल जाएगा NaX. अब हम यहाँ एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं डिफरेंट टाइप के. सबसे पहले हमने लिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, और ये लिया
C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड, और रिएक्शन कराई तो Na के साथ ही चला गया और ये बना CH3O C2H5 प्लस NaCl। एक क्वेश्चन कई बार आता है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब हम इसे 1 डिग्री रखते हैं लेकिन इसे 3 डिग्री कर देते हैं, तो 1 डिग्री का मतलब अगेन CH3Cl प्लस इसे 3 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 डिग्री मीन्स CH3C CH3 CH3ONA। मैकेनिज्म फॉलो करती है SN2 बैक साइड अटैक, तो ये CH3 यहाँ अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से अटैक किस पे करेगा, ऊपर अटैक करेगा लोन पेयर। अब जैसे ही अटैक होता है तो ये बन जाता है CH3C CH3 और यहाँ पर O, और O के ऊपर अटैक करा। बैक साइड का मतलब है आप ऊपर से दिखा सकते हैं, यहाँ से Na के अपोजिट साइड से अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ बन जाएगा OCH3 और प्लस Na निकला किसके साथ, Cl के साथ, तो यहाँ बन गया NaCl। यानी अगर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो और 3 डिग्री एल्कोक्साइड हो तब भी आपको क्या मिलता है, ईथर। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, उल्टा इन द केस 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्कोक्साइड, तब देखते हैं क्या होता है। CH3 और ये Br, ये अब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है क्योंकि जिस कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है वो 3 डिग्री है। और अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, CH3ONA, ये 1 डिग्री है तो ये 3 और ये 1, तो होगा क्या, इस केस में भी सेम वही काम होने वाला है। Na यहाँ से किसे लेके जाएगा, Br को, और ये CH3O अटैक करने जाएगा किस पर, C पर। जब ये C पर अटैक करने गया तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। याद रखना, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो ये क्या रिएक्शन प्रीफर करेगा, एलिमिनेशन। ठीक है, कैसे होता है अभी दिखा रहे हैं उसको। CH3C और ऊपर जैसे ये CH3 था तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव टर्सरी कार्पेट आयन बन गया, तो जैसे ही इस पर किसका अटैक होता है, OCH3 माइनस, तो ये यहाँ अटैक करने की बजाय यहाँ से H ले जाता है। जब H ले जाएगा तो H जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा, वो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये बन जाएगा CH3OH। तो इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट कैसे दिखाते हैं, CH3Br रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA, और ये यहाँ डबल बॉन्ड बना तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड CH2, एलिमिनेशन हो गया CH3, किसी से भी यहाँ से डबल बन सकता है, यहाँ से भी, प्लस CH3O यहाँ से H लेके गया तो CH3OH, और साथ में निकल जाएगा यहाँ से Na और Br। तो याद रखना, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ऑलवेज गिव एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम बात करें फिनोल की भी, तो फिनोल भी इसी तरह से रिएक्शन दे देता है। ये OH, इसकी रिएक्शन NaOH से कराओ, पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोक्साइड आयन में, कन्वर्जन में कई बार यूज होता है फिनोक्साइड आयन। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दो, एल्काइल हैलाइड से, CH3Br को ले गया, क्या बन गया, CH3 और साथ में निकल गया NaBr। इसका नाम है मिथाइल फिनाइल ईथर, या इसे कहते हैं एनीसोल। ये मिथाइल फिनाइल ईथर है। ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। 2 ही मेथड थे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज में पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब चूंकि ROR है तो ध्यान से देखो, यहाँ ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांस है, जैसे CH3O CH3, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस ना होने की वजह से हम कह सकते हैं इसके लोअर मेंबर, चाहे वो डाई मिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर हो, वो क्या होते हैं, गैसेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले फिजिकल स्टेट, लोअर मेंबर्स आर गैसेस whereas higher members are liquids having low boiling and melting point। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, ईथर्स की एक प्लीजेंट स्मेल होती है,
यानी सारे ईथर एक प्लीजेंट स्मेल के साथ, करेक्टरिस्टिक स्मेल के साथ जाने जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी शेप की तो बेंट शेप होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के चारों तरफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, तो बेंट शेप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ये 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। डाइपोल मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डाइपोल ऊपर की तरफ है और ये दोनों भी इसे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसे में नेट डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है। और अगर ये दोनों मॉलिक्यूल मिथाइल हो तो ये अप्रोक्स 1.3 डी के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में ईथर्स में डाइपोल मूवमेंट होता है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर देती है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लो कर देती है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे हम वाटर की बात करें तो बिल्कुल एल्कोहल की तरह इनके लोअर मेंबर्स लाइक एल्कोहल, इनके लोअर मेंबर्स भी क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब वो सोल्यूबल क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कैसे होती है, CH3O CH3, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये रहा H2HOH, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये जो बॉन्डिंग है जो ऑक्सीजन और वाटर हाइड्रोजन के बीच बन रही है, इसकी वजह से ये सोल्युबिलिटी दिखाते हैं कहाँ पर, वाटर में। लेकिन कब तक, केवल कह सकते हैं हम स्मॉल मेंबर्स, जहाँ जहाँ कार्बन की चेन बढ़ेगी सोल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। अब हम जा रहे हैं किस पर, केमिकल प्रॉपर्टी पर। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ईथर्स स्टेबल कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, स्टेबल। जब स्टेबल कंपाउंड है तो ये क्या होते हैं, क्वाइट इनर्ट कह सकते हैं। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी दे आर क्वाइट इनर्ट, सो नेवर रिएक्ट इन सिंपल कंडीशंस। यानी सिंपल कंडीशन जैसे कि ऑक्सीडेशन कराएं या रिडक्शन कराएं, हाइड्रोजन से कराएं, इस तरह की रिएक्शन मेटल से कराएं, सिंपली रिएक्शन नहीं देते। लेकिन ड्रास्टिक कंडीशंस इन्हें रिएक्शन करने पर मजबूर कर देती हैं। यानी जैसे ही हम ड्रास्टिक कंडीशंस में इन्हें लेके जाते हैं तो तब ये दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शंस कर लेते हैं। और वो रिएक्शन जो होती है इनकी, वो केवल एक ही प्रॉपर्टी से होती है। जैसे अगर हम बात करें ROR, तो इनकी रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटेगा, RO बॉन्ड, चाहे इसे तोड़ दो चाहे इसे तोड़ दो। यानी 2 बार ये क्या करते हैं, CO बॉन्ड को, RO बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो इनकी जो रिएक्शन है पहली वो यही है, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। कैसे होता है, पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये रहा आपका ROR प्लस HX, इसे एक्सेस में लेना है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर 373 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। मैंने कहा ड्रास्टिक कंडीशंस में रिएक्शन करेंगे। ये H इसे यहाँ से तोड़ देते हैं, जब यहाँ से तोड़ेगा तो ये H अटैक करेगा O पर और X अटैक करेगा R पर, और ये बन जाएगा ROH प्लस HX। और आपको पता है ये एक्सेस है तो अभी भी कंडीशन है RO बॉन्ड के टूटने की। तो फिर से रिएक्शन होगी ROH प्लस HX, अगेन फिर से बॉन्ड टूटेगा। और इस बार कौन सा बॉन्ड टूटेगा, आगे ये टूटेगा और यहाँ कौन जाएगा, इस पे देखो ध्यान से, यहाँ ये जाएगा O पर और ये जाएगा X पर, और फिर से क्या बन जाएगा RX, या मैंने क्या बना दिया ROH और RX प्लस H2O। तो आप कह सकते हो ROR प्लस 2HX, 2 मत लिखो, HX एक्सेस, टेम्परेचर 373, ये हमेशा देता है 2RX प्लस H2O। ठीक है, ये था सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक ईथर की बात करें जिसमें फिनाइल मिथाइल ईथर या इस तरह के आ जाए, यानी बेंजीन रिंग आ जाए, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये क्लेवज नहीं होता। जैसे 2 बार क्लेवज होना है, एक बार ये, तो यहाँ केवल ये क्लेवज होगा, ये क्लेवज नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो रिमेंबर इन एल्काइल एराइल ईथर
ओनली एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रोकन। HX के साथ रिएक्शन करा दे, सीधा अटैक करेगा किस पर, आपको पता है H जाएगा O पर और X जाएगा CH3 पर, बन जाएगा CH3X प्लस फिनोल, यानी ये क्लेवस यहीं जाके रुक जाता है। अब इसके बाद दोबारा अटैक इस पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये पार्शियल डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से ब्रेक नहीं होगा। सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे जो होंगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो कौन कराएगा, वो कराएगा एल्काइल एराइल ईथर। तो नेक्स्ट आती हैं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है। सपोज OCH3 लिख दूंगा, मिथोक्सी, OR लिख दूंगा तो एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर की वजह से डोनेटिंग ग्रुप है। जब डोनेटिंग ग्रुप है तो आपको पता लग गया ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। पहली रिएक्शन इसमें हो जाएगी हेलोजिनेशन। ये रहा आपका एनिसोल OCH3 Br2 की प्रेजेंस में। ब्रोमीन वाटर लेंगे तो सारे में हो जाएगा और एसिटिक एसिड लेंगे तो मोनो डेरिवेटिव बनेगा OCH3, यहाँ पर Br, और आपको पता है मेजर प्रोडक्ट होगा इसका पैरा ड्यू टू सिमेट्रिक। ये कहलाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल और ये कहलाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इसी तरह से हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट बेंजीन के साथ हर जगह जुड़ती है। फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो बात करते हैं पहले एल्काइलेशन की। एल्काइलेशन में CH3Cl ग्रुप का एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 एनहाइड्रस, और यहाँ पर OCH3, यहाँ भी CH3 और OCH3 और यहाँ भी CH3। मिथाइल एनिसोल और ये ऑर्थोमिथाइल एनिसोल। दूसरा नाम भी दे सकते हो, अगर इसे आप मिथॉक्सी कहोगे साइड चेन तो ये टोलुइन, तो ये 1 ये 2, तो 2 मिथॉक्सी टोलुइन 4 मिथॉक्सी टोलुइन, यानी आप इसे साइड चेन माने तो ये टोलुइन और आप इसे साइड चेन माने तो ये एनिसोल। दोनों तरह से कैसे भी नाम दे सकते हो। एसाइलेशन की बात करेंगे। एसाइलेशन में कौन सा ग्रुप लगता है, एसाइल ग्रुप CH3COCl। एसिटाइल या एसाइल एक ही बात है, तो इसका एडिशन करा दो, बात वही होगी। इसके लिए 2 रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं, पहला एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ मैंने ले लिया ये AlCl3 और ये इसके ऊपर 2 प्रोडक्ट बन गया OCH3 और यहाँ लग गया आपका COCH3। अब इसे हटाओ, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एसिटोफिनोन, और एसिटोफिनोन पे ये क्या है 1 2, तो नाम हो गया 2-मीथॉक्सी एसिटोफिनोन। इसी तरह से हम इसका नाइट्रेशन करा सकते हैं OCH3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, और साथ में कंसनट्रेट H2SO4 भी लेना होता है, और ये लग गया आपका NO2 ग्रुप OCH3 और यहाँ भी NO2 प्लस अगेन OCH3 और यहाँ भी लग गया NO2। अब ये एनिसोल 4 नाइट्रो एनिसोल, तो ये हो गया आपका 4 नाइट्रो एनिसोल। चैप्टर खत्म। अब हम बात करेंगे यूनिट 12 की, जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है इस सेकेंड बुक की, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और बात बता दूं, ये अकेली यूनिट है जिसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, यानी क्लास 12th के सिलेबस में यूनिट 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक ऐसा आ रही है जैसे वो हर साल आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें से भी कुछ ना कुछ डिटेक्शन है, बस केवल यही यूनिट है जो थोड़ी सी बड़ी है, इसमें 4 to 5 days लग सकते हैं। उसके अलावा बाकी
अगले 5-6 दिन में ये सब कवर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर टुडे।